रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर दिया था, मैंने बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर मैंने बताया था तुम्हें कि प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो तो क्या होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक से आगे पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। लाइट में रे ऑप्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या मीनिंग है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है। एक लाइट हमने इस तरह से इंसिडेंट किया मिरर पे और ये रिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हुआ। दूसरा लाइट हमने इस तरह से इंसिडेंट किया और ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका इमेज कहां पे फॉर्म हुआ। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, इधर देखो, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ अब वो कहां पे मिल रहा है। तो देखो यदि उसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो पीछे नहीं मिलेगा। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसमें क्या गड़बड़ हो गया, सब कुछ तो ठीक ही है। हेलो, आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट में चेक करते। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। ओके सर, मैं चेक करता हूँ, बता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है। यहाँ पे देखो, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो रे ऑप्टिक्स में हम यही पढ़ते हैं मेनली कि ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज का साइज क्या होगा, यही हमें पढ़ना होता है। उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज है क्या। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन मिरर बनाया और एस है तुम्हारा एक सोर्स ऑफ लाइट। तो उससे हमने दो लाइट जो है इंसिडेंट किए और रिफ्लेक्ट हुआ। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट है वो कहाँ पे मिल रहा है। तो जब रिफ्लेक्ट हुआ पीछे की तरफ जब जा रहा है तो कहीं पे मिलेगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। ये जो दो दो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये इस पॉइंट से आता हुआ लग रहा था, इसको हम बोलते हैं इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिफिनेशन क्या है समझोगे। रिफ्लेक्शन हो या फिर आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से पहले लाइट जिस पॉइंट से आ रहा है, यहां पे रिफ्लेक्शन होने से कहां लाइट कहां से आ रहा है, एस से आ रहा है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये दोनों लाइट कहां से आता हुआ आ रहा है, तो यहां से आ रहा है, तो ये हो गया इमेज। अब देखो जो ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट एक्चुअली में आ रहा है, तो ये हुआ रियल ऑब्जेक्ट।
और जो इमेज है वहां पे कुछ है नहीं, बस हमें लग रहा है कि लाइट को पीछे एक्सटेंड करते तो यहाँ पे मिलता, मतलब ये दोनों लाइट जो है, जो रिफ्लेक्टेड रे हमारा है, ये जो हमारा लाइट रिफ्लेक्ट किया, वो सिर्फ लग रहा है कि वो आई से आ रहा है, लेकिन वहां पे कुछ है नहीं, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। आई बात समझ में? यदि लाइट एक्चुअली में आ रहा हो तो रियल, अपीयर हो रहा हो तो वर्चुअल, और रिफ्लेक्शन से पहले जो है वो ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो इमेज। अब एक दूसरा एग्जांपल समझोगे, उससे तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये हमने प्लेन मिरर बनाया, यहाँ पे एक लाइट इस तरह से आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा लाइट हमारा इस तरह से आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो गया इस तरह से। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस केस में देखो, जो लाइट आ रहा है तुम्हारा, जो इंसिडेंट हुआ, उसको आगे बढ़ाओगे तो यहां पे जाके मिलेगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस पॉइंट पे मिला। तो रिफ्लेक्ट होने से पहले दोनों यहां पे मिल रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में कुछ नहीं है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस पॉइंट पे एक्चुअली में मिल रहा है, तो ये रियल इमेज हुआ। बोलो, आई बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, उससे पहले लाइट जिस पॉइंट से आ रहा हो या जिस पॉइंट पे जा रहा हो। तो फर्स्ट एग्जांपल में रिफ्लेक्शन से पहले जो इंसिडेंट रे है, यदि तुम देखोगे तो ये इंसिडेंट रे, ये ओ से आ रहा है और एक्चुअली में आ रहा है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हुआ। सेकेंड वाले एग्जांपल में देखो, जो इंसिडेंट रे है, ये है इंसिडेंट रे, ये कहां से आ रहा है ये हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन कहां पे जा रहा है, यहां पे, लेकिन एक्चुअली में नहीं गया वहां पे, क्योंकि बीच में रिफ्लेक्ट कर गया, ये हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? और रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में समझ में आया? ये समझ में आया कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यस और नो? और इमेज में देखो, फर्स्ट एग्जांपल में देखो, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट यहां पर हमारा ये किया, ये लाइट रिफ्लेक्ट किया, और यहाँ पे दूसरा लाइट इधर रिफ्लेक्ट किया, जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं। तो इसको पीछे पीछे एक्सटेंड करोगे तो आई पे मिलेगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट आई से आता हुआ लग रहा है, लेकिन वहां पे कुछ है नहीं एक्चुअली में, तो इमेज हुआ, लेकिन वर्चुअल इमेज हुआ। और यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट, एक ये रिफ्लेक्ट किया और दूसरा ये रिफ्लेक्ट किया, ये इस पॉइंट आई पे एक्चुअली में आया, तो ये रियल इमेज हुआ। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेविएशन ऑफ रे। डेविएशन ऑफ रे, ये हमने प्लेन मिरर बनाया, एक रे इस तरह से यहाँ पे इंसिडेंट हुआ,
और ये रिफ्लेक्ट कर गया इस डायरेक्शन में। रे यदि रिफ्लेक्ट नहीं करता तो इस डायरेक्शन में जाता। तो लाइट जिस कितने एंगल से डेविएट कर गया, तो ये एंगल हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट जा रहा था इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन होके इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया, तो जितने एंगल से वो रोटेट कर गया इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे निकालेंगे? तो यहां पे पहले डालो नॉर्मल। एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हो गया। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होता है? सेम। ये डायग्राम समझ में आया? अब यहां पे देखो, आई प्लस डेल्टा, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो बता सकते हो क्या एंगल होगा? आई, दूसरा फिर से आई और तीसरा डेल्टा, इन तीनों एंगल को ऐड कर दे तो बताओगे तीनों एंगल को ऐड करने पे क्या होगा? बताओ। एक लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बन गया 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है? समझ में आ गया ये? ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ इसके। फर्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे दो प्लेन मिरर है। ये भी एक प्लेन मिरर है हॉरिजॉन्टल, दूसरा प्लेन मिरर है वर्टिकल। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ इस तरह से, और ये एंगल बना रहा है तुम्हारा मिरर के साथ 40 डिग्री। दो प्लेन मिरर है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, मतलब दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल मिरर पे एक रे इंसिडेंट हुआ जो मिरर के साथ एंगल बना रहा है 40 डिग्री। तो रे किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा? तो रे यहां से रिफ्लेक्ट किया तो वो वर्टिकल मिरर पे जाएगा, फिर यहां से फिर रिफ्लेक्ट करेगा। होगा ऐसा? तो तुम्हें बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे एक जगह नहीं, दो जगह पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दोनों जगह पे डेविएशन को निकालेंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखो, फर्स्ट मिरर पे देखो, फर्स्ट मिरर पे जब लाइट इंसिडेंट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बता सकते हो? फर्स्ट मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बता सकते हो? फर्स्ट मिरर के लिए बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? यस। बताओ फर्स्ट मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? आवाज नहीं आई मेरे पास।
एंगल ऑफ इंसिडेंस हम किसके साथ एंगल लेते हैं? नॉर्मल के साथ एंगल देखते हैं ना हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हेलो, आवाज आ रही है? स्क्रीन आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा स्क्रीन फ्रीज हो गया लग रहा है। तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 40 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच का एंगल होता है? नॉर्मल एंड रे के बीच का एंगल। तो यहाँ पे जो 40 डिग्री है वो तो रे और मिरर के बीच का एंगल है। तो नॉर्मल के साथ एंगल निकालोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या हो गया? 50 डिग्री हो गया ये। और ये 50 डिग्री हो गया। तो अभी हमने एंगल ऑफ डेविएशन, मैंने तुम्हें बताया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है 180 माइनस 2i। ये हो गया 180 माइनस 2 इंटू 50। ये आंसर हो गया 80 डिग्री। आया ये भी फर्स्ट मिरर पे हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला है। अभी हमें सेकेंड मिरर पे भी निकालना है। सेकेंड मिरर पे निकालने के लिए हमें चाहिए वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल होगा। ये एंगल कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट मिरर पे देखो ये 50 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री। और ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। ये 40 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। और ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। तो सेकेंड मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 40 डिग्री। बस फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो फॉर सेकेंड मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 40 डिग्री। तो फिर से एंगल ऑफ डेविएशन निकाल डालो। यहां पे फॉर्मूला पुट कर दे 180 माइनस 2i। ये हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 40। ये हो गया 100 डिग्री। तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा? अब देखो डायग्राम को देखो जरा फिर से। फर्स्ट मिरर पे जो डेविएशन है वो है क्लॉकवाइज, और सेकेंड मिरर पे भी जो डेविएशन है वो है क्लॉकवाइज। ऐसा फर्स्ट मिरर पे भी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, सेकेंड मिरर पे भी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। तो दोनों डेविएशन को हम ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2। फर्स्ट पे आया था 80, सेकेंड पे आया 100, तो हमारा आंसर हो गया 180 डिग्री। आया समझ में क्वेश्चन कैसे बनाया हमने? सेकेंड क्वेश्चन करें? ठीक है। यहाँ पे मैं सेम क्वेश्चन दूंगा, 2 मिनट सिर्फ एंगल चेंज करना, देखते हैं आंसर क्या आता है, तुम क्या निकालते। यहाँ पे फिर से मैंने एक वर्टिकल मिरर बनाया, एक हॉरिजॉन्टल। देखो मैंने सेम चीज दिया, बस एंगल को चेंज कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे था 40 डिग्री था, 40 डिग्री। मैं यहाँ पे इस एंगल को 60 डिग्री कर दिया है। तुम्हें बताना है एंगल ऑफ डेविएशन, बताओ क्या होगा। तुम्हें फाइंड वही करना है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन
मैंने सिर्फ वैल्यू को चेंज किया, मेथड सेम है। इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट में मिल जाएगा। सिर्फ वैल्यू को मैंने 60 डिग्री कर दिया है, तो जो मैंने मेथड यहाँ पे किया था वही मेथड तुम अप्लाई करो और देखो आंसर क्या आएगा। एंगल जो मैंने पिछले प्रॉब्लम में 40 था, इस बार 60 कर दिया, बस बाकी सब कुछ सेम है। 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहां से लाइट पहले जाएगा यहां पर, और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर ले। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बताओ? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30 डिग्री। तो फर्स्ट मिरर के लिए हमारा डेल्टा मिल गया। यस सर, 120 डिग्री। फॉर फर्स्ट मिरर शॉर्टकट में लिख रहा हूं एम। यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू 180 माइनस 2i, आई का वैल्यू 30, तो कितना आंसर आ गया? 120 डिग्री। ठीक है। यस सर। अब सेकंड के लिए देखे जरा, तो ये पहले उसके लिए यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर ले। अब देखो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, यस सर। और ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। और ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो सेकेंड मिरर के लिए क्या कर ले? फॉर सेकेंड मिरर डेल्टा टू 180 माइनस 2i, आई का वैल्यू है 60, इसे कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 60। अब दोनों को ऐड कर दो, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, 120 प्लस 60, कितना आंसर आया? 180। पहले और पिछली बार क्या आया था? लास्ट प्रॉब्लम में क्या आया था इसमें? 180। इसमें भी 180 आया था, इसमें भी 180 आया, इसमें भी 180 आया, जबकि हमने एंगल चेंज कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी एंगल पे तुम लाइट लाओ, 40, 41, 42, 43, 45, 30, 60, 60, 70, 80, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो हमेशा जो है 180 डिग्री ही होगा। आई बात समझ में? यस सर। और ये कब होगा? जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और एक लाइट एक मिरर पे इंसिडेंट करे, तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री का मतलब क्या है कि जो अब यहाँ पे देखोगे, फिर से मैं एक डायग्राम एक बना रहा हूं, यहाँ पे देखो, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे फाइनल, और ये दोनों के बीच एंगल है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन लाइन सेम है। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे वो इंसिडेंट रे के एंटी पैरेलल होगा। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। यहाँ पे एक मिरर ये रहा, दूसरा मिरर ये रहा, और दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री। तो अभी जो प्रॉब्लम किया था उसमें दोनों मिरर के बीच एंगल 90 डिग्री था। इस प्रॉब्लम में दो मिरर है प्लेन मिरर, दोनों के बीच एंगल जो है वो 60 डिग्री। और जो रे इंसिडेंट हो रहा है एक मिरर पे, जो रे इंसिडेंट हो रहा है वो दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब ये भी 60 डिग्री है। तुम्हें बताना है एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन।
मेथड वही है, सिर्फ जो दो प्लेन मिरर के बीच एंगल 90 डिग्री था उसे हमने 60 डिग्री कर दिया, बस, और कुछ नहीं। तो मेथड वही अप्लाई करेंगे जो अभी हमने किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट मिरर पे निकालेंगे आई। तो उसके लिए हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर ले, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर ले, और रे यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा, ये नॉर्मल हो गया n1, ये नॉर्मल हो गया n2। एंगल देख लो, यहाँ पे एंगल हो गया 30 डिग्री। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 2i। तो 2 इंटू आई का वैल्यू 30, ये कितना हो गया, 120 हो गया। Yes, sir. अब आगे देखो जरा, ये 30 है तो ये भी 30, ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60, ये 60, एक 60। एंगल के दो एंगल 60 है तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 60। होगा ऐसा। Yes, sir. और ये एंगल 60 है तो नॉर्मल ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे फिर से डेल्टा निकाल लेते हैं। तो डेल्टा 2 का वैल्यू हो गया 180 माइनस 2 इंटू 30, ये भी हो गया 120 डिग्री। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये हो गया 120 प्लस 120, ये हो गया 240 डिग्री। बोलो क्लियर। Yes, sir. अब यहां पे देखो, ये एंगल निकाल सकते हो कितना आएगा जरा, ये जो एंगल मैं बता रहा हूं उसे निकालना। इस एंगल को निकालो जरा, ये इस एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो जो ग्रीन कलर से मैंने किया, जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो सेकेंड मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, बता सकते हो ये एंगल कितना होगा। बताओ क्या एंगल होगा ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये 60 और ये 60 इक्वल है, इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। ये भी 60 है और नीचे वाला एंगल भी 60 है, तो इससे कुछ कंक्लूजन निकल सकता है। बताओ, ये दोनों क्या करॉस्पॉन्डिंग एंगल होता है, करॉस्पॉन्डिंग एंगल। और जब करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, इसका मतलब वो जो दो लाइन है वो पैरेलल है, इसका मतलब जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है और जो फर्स्ट मिरर है वो दोनों पैरेलल है। क्या ये बात समझ में आया, यस और नो। Yes, sir. तो देखो इस क्वेश्चन में जो इंसिडेंट रे था ना, इस मिरर का नाम मैं M1 रखूं और इस मिरर का नाम M2 रखूं, तो जो इंसिडेंट रे हुआ वो आया मिरर M1 पे, जो कि मिरर M2 के पैरेलल था। और जब रिफ्लेक्ट हुआ तो फाइनल रे जो है वो मिरर M1 के पैरेलल हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि एंगल दोनों मिरर के बीच 60 डिग्री, यदि 60 डिग्री नहीं रखोगे तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 60 के केस में ही होगा कि एक मिरर के पैरेलल लाइट आया और जब रिफ्लेक्ट होगा तो फाइनल जो रे है वो दूसरे मिरर के पैरेलल हो जाएगा। बोलो क्लियर। Yes, sir. तो ये बिल्कुल ही बेसिक प्रॉब्लम है रिफ्लेक्शन के। तो इस प्रॉब्लम को फिर से घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस करो, Yes, sir. ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम रेस्ट।
Thank you, sir. ओके